लड़की को घर में रहना चाहिए, मर्द को बाहर रहना चाहिए। जितना खतरनाक आतंकवाद होता है उससे भी कई ज्यादा खतरनाक जातंकवाद होता है। सोचिए, जाति के आधार पर क्या किसी को इतना राइट्स होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने का काम करे, या किसी जाति की श्रेष्ठता इतनी बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करनी चाहिए कि महिलाओं को सरेआम उनको संस्कार का पाठ पढ़ाने लगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम एक वीडियो पर बात करेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे देश की हालत क्या है, हमारे समाज की हालत क्या है। लोग पितृसत्ता के साथ साथ जातीय अहंकार में इतने चूर हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो सार्वजनिक जगहों पर संविधान लागू होने के बाद भी किस तरीके की बात कहते हैं और किस तरीके की चीजों को महिलाओं पर थोपना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। लड़की को घर में रहना चाहिए, मर्द को बाहर रहना चाहिए, सीमा में रहना चाहिए। सीमा कौन सी सीमा? सीमा है ढोल गवार सुर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सुना आपने। सोचिए, एक पुरुष जो माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, जिनको अहंकार है अपने ब्राह्मण होने पर, वो महिला को कह रहे हैं कि महिलाओं को घरों में कैद रहना चाहिए, चार दीवारी में रहना चाहिए, सार्वजनिक रूप से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सोचिए, ये जाति के आधार पर इतना कुंठित व्यक्ति, जब इसको तकलीफ है भीड़ भाड़ वाले इलाकों से महिलाओं के ट्रैवल करने से, तो ये घर पर बैठे, लेकिन इस पर बात करेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। जाति का अहंकार इनके सर पर चढ़कर इस तरीके से हावी है कि इनको ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में फर्क नजर नहीं आता। सरेआम कह रहा है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। सोचिए, इस आदमी को ये नहीं पता कि ये टाइम तुम्हारे तुलसी दुबे का नहीं है, ये टाइम तुम्हारे मनु का नहीं है। मनु राज का दौर खत्म हो चुका है। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान जितना मर्दों को समानता देता है उतना ही महिलाओं को देता है। महिलाओं को तो स्पेशली अलग से प्रिविलेज देता है। लेकिन क्या करें, जाति के अहंकार में चूर व्यक्ति किस तरीके से महिलाओं को सरेआम हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, उनको अनाप शनाप कहता है और इस पर चारों तरफ चुप्पी है। कुछ अंधभक्त ऐसे भी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको सही जायज ठहरा रहे हैं। सोचिए, जिसकी महिलाओं को लेकर इस तरीके का परसेप्शन रहेगा, इस तरीके की मानसिकता रहेगी, इसके घर की महिलाओं की क्या हालत होगी। ये कह रहा है महिलाओं को घरों में बैठना चाहिए, इसका मतलब ये राष्ट्रपति को गाली दे रहा है। इसका मतलब ये तमाम महिला सांसदों को गाली देने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये तमाम जो महिलाएं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उन तमाम महिलाओं को गाली देने का काम कर रहा है। और ये सरेआम अपनी नीच मानसिकता का प्रदर्शन कर मनु की औलाद मनु स्मृति को थोपने का प्रयास कर रहा है महिलाओं पर। तमाम लोग इसी तरीके की बातचीत इनके लिए भी लिख रहे हैं। सोचिए किस तरीके से रवि परमार नाम के यूजर ने इनको जवाब दिया है, ब्राह्मण है तो क्या हुआ, सर पर चढ़कर मूतेगा। इस महिला के आसपास मौजूद लोग भी कायरों की फौज है। उसकी जगह मैं होता तो ऐसी ताड़ना देता कि आने वाली 7 पुश्तें दर्द महसूस करती। अदिति मिश्रा ने सही कहा, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ये दीमक देश को खोखला कराएं। एक ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति जो कि मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है। हमें जाति से कोई मतलब नहीं, जाति की हम बात भी नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर मानसिकता की बात कर रहे हैं। सोचिए, आज़ादी के 78 साल बाद भी इनको वो महिलाएं नहीं दिखती जो देश को प्रगति की तरफ लेकर जा रही हैं, तो देश का सम्मान बढ़ा रही हैं, जो इस देश में गोल्ड मेडल से लेके तमाम चीज़ों को कर अपना पचड़म लहराती हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि महिला जो है वो शूद्र और पशु के समान है और उसको ताड़ना का वो अधिकारी है। तो सोचिए, ब्राह्मण समाज से जब इनकी आलोचना होती है, इनका रिकॉर्ड किया जाता है, तो सोचिए कह रहे हैं कि तुमको पता है मैं कौन हूँ। ये अपनी जाति का गुणगान करते हैं। हम कुछ बोलेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। आप एक बार फिर से इनका बयान सुनिए। मैं कौन हूँ आपको पता है? कौन हूँ? मैं इस ब्रह्मांड का बाप हूँ। तो देखा आपने, ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये मनुस्मृति को मानते हैं, ये तुलसी दुबे की कही हुई चीज़ों को मानते हैं। तो तमाम जो महिला एंकर है उन सबको घर बैठा देना चाहिए, इन्हीं के समाज की जो आती हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग देश में समाज में नफरत परोसने का काम करते हैं। इस पर कोई बात कर दे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये तमाम लोग उन तमाम चीज़ों पर क्यों नहीं बोलते जो धर्म के नाम पर महिलाओं का बलात्कार करते हैं, कपड़े खोलने का काम करते हैं,
वो भविष्यवाणी वाला व्यक्ति याद है जो हाथ देखने का काम करता था और महिलाओं को बिस्तर में घसीटने का काम करता था। ये हालात हैं कि जहां पर इन लोगों को इंसाफ करना चाहिए, जहां पर इन लोगों को न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, वहां ये खड़े नहीं होते। सार्वजनिक रूप से बस में महिलाएं ट्रेवल कर रही हैं, इनको तकलीफ है कि महिलाएं जो हैं वो घर से क्यों निकल रही हैं, क्योंकि इनकी जो इन्होंने लकीर खींची है महिलाओं के लिए कि महिला पैर की जूती रहेगी, उस जूती को बनने का रास्ता नागवार कर दिया महिला ने और अपने लिए चुना सम्मान का रास्ता। सवर्णों जल्दी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर लो। जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद यूजीसी के खिलाफ जो हैं अब दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जिनको समान अधिकार नहीं चाहिए। अरे हिंदू हिंदू कहकर ओबीसी को जब तक भटकाने का काम कर रहे थे तब तुम भी खुश, तुम्हारे साथ पुश्ते भी खुश, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी खुश थी। जैसे ही उस ओबीसी ने घंटा बजाने के बाद अपना अधिकार चुना, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग की, अपने लिए सम्मान का रास्ता चुना, तो तुम बिलबिला गए। ये कैसा इंसाफ है और ये कैसा हिंदू भाईचारा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई कहकर दुहाई देने वाले, जब हिंदू भाई ने अपना अधिकार मांगा तो आपकी भावना आहत हो गई। आप यूजीसी को काला कानून बताने लगे। अरे आप अपने कुकर्मों को सुधारने का कब काम करेंगे? जब आप जातिवादी है ही नहीं, जब आप जातिवाद करते ही नहीं हैं, जब आप जाति की चीजों को किसी पर थोपते नहीं हैं, तो आपको डर कैसा? अरे कानून सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, न कि जातिवाद को बढ़ाने के लिए। तो तमाम लोग वही हैं जिनको समानता अधिकार बिल्कुल पसंद नहीं है। और सोचिए, ये पुजारी का नाम है हरिओम शर्मा, उम्र 65 साल, जाति ब्राह्मण, काम मंदिर का पुजारी, गुनाह 18 साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर रेप किया। पुजारी हरिओम शर्मा की उम्र 65 साल है, 18 साल की बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस कर बलात्कार किया। सोच रहे हैं आप क्या हालत हो गई है? और एक आदमी जाति के अहंकार में चूर होकर कह रहा है कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, महिलाओं को संस्कारहीन नहीं होना चाहिए। सोचिए, एक मनुस्मृति का श्लोक को कोट कर महिलाओं को गाली देने का काम कर रहा है। अरे अच्छी खासी महिलाओं से मिलो, ताड़ना क्या होता है वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगी। तो ऐसे हरिओम शर्मा जैसी करतूतों पर कोई नहीं मुंह खोलेगा। और सोचिए, बाप दादाओं की उम्र का ये आदमी महिलाओं को गाली दे रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी पर ताला लगवा दीजिए, महिलाओं के हाथ से किताबें छीन लीजिए, संविधान को आग लगा दीजिए, मनुस्मृति थोप दीजिए हम पर, क्योंकि यही तो आप चाहते हैं कि महिला चू तक ना करे, आपके संस्कारों के नाम पर आपके इस पितृसत्ता की बोझ को ढोती रहे। और इस देश के सर्वोच्च पद पर जो महिला राष्ट्रपति बनकर बैठी हैं, आपको ये चीज हजम नहीं हो रही है कि वो जाति के बैरियर को तोड़कर, जेंडर के बैरियर को तोड़कर इस देश की प्रथम महिला है। आपकी इसी मानसिकता को ठेस पहुंचती है। सोचिए, ये गर्व कर रहे हैं कि मैं यूनिवर्स का फादर हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का बाप हूं, और अपने आप को जाति का दंश भरने वाले व्यक्ति कितनी कुंठित मानसिकता से हैं। ये महिलाओं को गाली देते हैं, ये दलितों को गाली देते हैं, ये पिछड़ों को गाली देते हैं, ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये अपनी ही घर की महिलाओं के विचारों से इतने आहत हो जाते हैं कि जब इनकी महिलाएं संविधान की बात करते हैं तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये वही लोग हैं कि बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले यही लोग थे, और आज उन्हीं की महिलाएं पढ़ लिख कर सबसे ज्यादा सांसद बनी बैठी हैं सदन के अंदर। ये वहाँ मुंह नहीं खोलेंगे, ये वहाँ आलोचना नहीं करेंगे। और सोचिए, ऐसे जोकर जो हैं वो किस तरीके से समाज को नफरत भरे बाजार बनाने पर तुले हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनको सम्मान नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए, करुणा नहीं चाहिए। अरे तुम लोग तो इजराइल और अमेरिका से भी खतरनाक हो जो मानवता का कत्ल कर रहे हैं। सोचिए, तुमको जाति के अहंकार में तरीके से चूर हैं कि तुम इस देश में समानता नहीं चाहते, प्रेम नहीं चाहते, भाईचारा नहीं चाहते। तुम जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव करते हो और अपने आप को कहते हो कि हम इस यूनिवर्स के बाप हैं। एक बार फिर एक पंडे ने महाराष्ट्र को लज्जित कर दिया, कलंकित करने का कार्य किया। ऋषिकेश में वेद नाम के इस व्यक्ति ने धर्म का सहारा लेकर एक शादीशुदा महिला का यौन शोषण किया। उसने महिला को कहा कि मैं साक्षात शंकर हूं और तुम मेरी पार्वती हो। उसने महिला को अंधा श्रद्धा का फायदा उठाया, उससे दरिंदगी की। मनु मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, आरोपी मुंह से पैदा हुआ है। ये लिख रहे हैं रवि परमार नाम के यूजर। हम कुछ नहीं करें, हम सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं। तो ये हालात हो गई है बहन बेटियों की इज्जत को लज्जित करने वाले जाति का दंश भरते हैं, जाति का अहंकार दिखाते हैं,
लेकिन इंसाफ की बात नहीं करते। और सोचिए, फोन पे 30 बेटियों के वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला गोवा में बीजेपी पार्षद का बेटा सोहम नाइक नाबालिग बेटियों का रेप करने की कोशिश करता था, रेप भी किया और उनका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करता था। ये है देश के प्रधानमंत्री के स्वजातीय लोगों, स्व पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के बच्चों की करतूतें। अब बेटी बचा लीजिए या बेटी पढ़ा लीजिए, महिलाओं को सशक्त कर लीजिए। ये है पीएम कौशल विकास मिशन। भाजपा में इस समय ऐसे लोगों की भरमार है और व्यापक पैमाने का कौशल भरा पड़ा है, जिससे महिलाओं का विकास नहीं, शोषण हो रहा है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।